Hi guys, this is Manya. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So finally इतने ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल की वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, बट आज फाइनली मैं ये YouTube वीडियो पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा बहुत दिन हो गए YouTube पे बिल्कुल फोकस नहीं हो पा रहा था। अभी ब्लैक फ्राइडे गया एंड हॉलीडे सीजन्स की वजह से हमें इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है पार्ट टाइम, और मैं तो दो जॉब कर रही हूँ। तो पढ़ाई, पार्ट टाइम जॉब, घर का काम सब मैनेज करने में यूट्यूब पे फोकस ही नहीं कर पा रही थी। बट आज मैंने अपनी एक जॉब पे बोल दिया कि आज मैं नहीं आ सकती क्योंकि बिल्कुल मैं फोकस मेरे को यूट्यूब पे करना है, बट मैं जॉब की वजह से इतना थक जाती हूँ कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना ही नहीं पा रही हूँ इसके लिए। सो आज तो मैंने सोचा कि नहीं, आज वीडियो डालना पड़ेगा क्योंकि 2-3 दिन से मैंने कुछ नहीं डाला है। सो this video is for all the January intake students, and I will be telling you guys my monthly expenses in 2023. And if you all don't know, I came to Canada on 22nd of August, and मैं अब आपको बताऊंगी कि मेरे जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं। मुझे वीडियो तो इस बारे में बनाना था कि स्टूडेंट्स का जो मंथली खर्चा है वो कितना होता है, एंड जो यहाँ पे पीआर होते हैं उनका खर्चा कितना रहता है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी वो मैं नहीं बना पा रही हूँ, बट वो कमिंग वीडियो में आएगा जल्दी से। मैं आपको बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है दोनों में। बट आज का वीडियो है स्पेशली जैन इनटेक के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो लोग अभी बहुत ज़्यादा पैकिंग में पूरे तरह से इन्वॉल्व होंगे, और आधे से ज़्यादा बच्चों की तो अब फ्लाइट्स होगी दिसंबर में। सो जल्दी जल्दी आ जाओ कनाडा, एंड विंटर्स भी आ गए यहाँ पे, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी तो दिसंबर की स्नोफॉल काफ़ी प्लेजेंट और मज़ा आता है, सुंदर होती है। आपको इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं लगेगा, और जब क्रिसमस आएगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं भी वेट कर रही हूँ क्रिसमस का कि कब क्रिसमस आए एंड स्नोफॉल हो, क्रिसमस ट्रीज यहाँ पे लगे रहेंगे अलग अलग जगह पे, तो वो बहुत अलग ही मज़ा आने वाला है। सो गाइज, आगे वीडियो में चलते हैं एंड बात करते हैं मेरे मंथली एक्सपेंसेस की कि कितने मेरे खर्चे होते हैं हर महीने, एंड मैं कितना एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट लाइक पार्ट टाइम जॉब करके मैं कितना कमा लेती हूँ, एंड उसमें से मेरा कितना एक्सपेंस होता है एंड कितना मैं सेव करती हूँ। तो चलते हैं आगे वीडियो में, पूरी वीडियो एंड तक देखना। और अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके सब्सक्राइब करो एंड देन देखो पूरी वीडियो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। आई होप आप लोग को भी अपना बजटिंग करना आ जाए ये वीडियो देख के कि कितना पोर्शन किस चीज़ में आपको डालना है। सो स्टे ट्यून गाइज। सो सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे जैन इनटेक में आ रहे हैं, अपने फ़ोन पे जाके पहले एक भी कोई भी ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से जाके कोई भी बजटिंग की ऐप डाउनलोड कर लो, जिसमें आप एवरी मंथ अपने मंथली एक्सपेंसेस एंड मंथली इनकम नोट डाउन करोगे। अगर आपने ये कर लिया तो आपको पता चल जाएगा आपका कैलकुलेशन जो इनकम एंड एक्सपेंसेस का है, आपका कैश फ्लो जो है वो कैसे चल रहा है। एंड आप लोगों को इतनी ज़्यादा हेल्प होगी क्योंकि यहाँ पे होता क्या है ना, हम लोग रोज़ बाहर जाते हैं एंड कभी ना कभी हम थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, 2-3-4-5 डॉलर का, एंड हमें नहीं पता चलता है। हम ऐसा सोचते हैं कि 3-4 डॉलर ही है, ठीक है। बट गाइस, छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पे आके अगर वो ऐप आप डाउनलोड करोगे तो उस पर आके आपको छोटी से छोटी चीज़ लिखनी है, भले आप 1 डॉलर भी खर्च क्यों ना कर रहे हो, उस ऐप पे डालो, ताकि आप एट द एंड ऑफ द मंथ अगर अपना वो बैलेंस शीट देखोगे, इनकम एंड एक्सपेंसेस का देखोगे पूरा फॉर्मेट, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ कितना क्या स्पेंड किया है एंड आपको नेक्स्ट मंथ से कहाँ कितना स्पेंड नहीं करना है। तो मेरा पहला सबसे मेजर पार्ट जाता है खर्चे का, वो होता है रेंट में। मैं देती हूँ गाइस $600। मैं मेरा प्राइवेट रूम है एंड मैं $600 पे कर रही हूँ इसका, एंड इस रेंट पे इस अमाउंट पे अभी तक बहुत मुश्किल है ढूंढना घर, क्योंकि और वो भी प्राइवेट रूम, शेयरिंग में तो फिर भी मिल जाएगा, बट आई एम लकी, मुझे इतना सुंदर घर मिल गया है। सो पहला ये था मेरा मेजर, रेंट में जाता है $600।
देन एज अ स्टूडेंट आप ग्रोसरी करते हो तो आपका ग्रोसरी में सेकंड हाईएस्ट जाता है, जो कि मेरा जाता है अराउंड $200, प्लस मैं $50 अपना खाने पीने का, बाहर कभी गए फ्रेंड्स के साथ वगैरह, उसका $50 ग्रोसरी में ऐड कर दो तो $250 आप समझ लो कि आपका मंथली खाने पीने में लगेगा। घर की ग्रोसरी, छोटा छोटा कोई भी सामान है तो आप इतना समझ के चलो। फिर दो चीज़ें हो गई मेन। देन आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो गाइस हर प्रोविंस का ट्रांजिट कॉस्ट अलग अलग रहता है। तो मैं ओंटारियो में हूँ एंड ओंटारियो में बहुत ज़्यादा अलग अलग ट्रांजिट चलते हैं। अगर कोई ब्रैम्पटन में रह रहा है तो वहाँ पे गो, देन मिसिसागा ट्रांजिट भी चलता है, वहाँ पे गो बस चलती है एंड उनका ट्रांजिट है। कोई मिसिसागा में रह रहा है तो मिसिसागा में चलता है MI वे। अगर कोई टोरंटो में रह रहा है, टोरंटो की कोई भी सिटी में, जैसे इटोबिको हो गया, स्कारब्रो हो गया, नॉर्थयॉर्क हो गया, जो यहाँ पे रहते हैं वो लोग आते हैं अंडर TTC। तो TTC ये तीन चार मेन रहते हैं। तो अब इसमें होता क्या है, या तो आप अपना स्टूडेंट पास बनवा लो, वो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। आप अगर 1 महीने में अपना स्टूडेंट पास बनवा लो तो आप वो जगह पे, अगर अपने TTC में हो, आप समझ लो आप स्कारब्रो रहते हो, ठीक है, आपने TTC का पास बनवा लिया और उसमें आपको मंथली पास बनवाना है। मंथली पास में आप वो एरिया में या कहीं पे भी, उतने एक पार्ट में आप कहीं पे भी घूमो, आप कितनी बार भी टैप करो, वो आपका ट्रांजिट पास वैलिड रहेगा। तो TTC का मुझे जहाँ तक पता है $128 अराउंड है मंथली। एंड अगर आप कंपेयर करो, अगर आप नॉर्मल रिचार्ज करवाते हो अपने प्रेस्टो कार्ड का तो वो एक्सपेंसिव पड़ जाता है, क्योंकि आपको जॉब पे भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, फिर कभी ग्रोसरी लेने जा रहे हो, कभी खाने का लेना जा रहे हो, कुछ भी, मतलब XYZ। तो अगर आप इस बेसिस पे कैलकुलेशन करो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रहता है ट्रांजिट पास, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे पास इनिशियली गाड़ी नहीं होती। तो मेरी यही एडवाइस है, अगर आप लैंड कर रहे हो, आते ही अपना सिन नंबर लो, अपने बैंक का काम खत्म करो एंड अपना प्रेस्टो कार्ड लो। और प्रेस्टो कार्ड पे अब आपको डाउट होगा कि स्टूडेंट आईडी पे कैसे बनता है, तो आप कोई भी, आपके आसपास शॉपर्स ड्रग मार्ट होगा या फिर आप कोई भी बस टर्मिनल पे जाओगे तो वहाँ पे काउंटर्स रहते हैं। तो आप वहाँ पे जाके बोल सकते हो कि आपको मंथली पास बनवाना है, मंथली अडल्ट पास बनवाना है। तो वो लोग आपको बता देंगे क्या क्या चाहिए। उसमें खाली आपसे इतना पूछते हैं आप कौन से कॉलेज में हो, आपका कॉलेज कब शुरू हुआ था एंड कब ख़त्म होने वाला है, तो ये पूछेंगे एंड आपका मंथली पास बन जाएगा। सो मेरी एडवाइस है मंथली पास बनवा लो। हर सिटी का अलग अलग रहेगा, तो आप अपने सिटी के हिसाब से देख लो एंड ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रहेगा। थैंक मी लेटर फॉर दिस, क्योंकि सारे बच्चे यही करते हैं, ये बहुत ज़्यादा सही है। नेक्स्ट आता है गाइस फ़ोन बिल। सो मेरा सिम कार्ड है फ्रीडम का एंड फ्रीडम में मैं पे करती हूँ $45 मंथली एंड मुझे मिलता है 30 GB अराउंड। ये मैं मंथली बता रही हूँ एंड यहाँ पे मोस्टली पोस्ट पेड ही चलता है और प्रीपेड यहाँ कोई नहीं यूज़ करता ज़्यादा। इधर पोस्ट पेड ही चलता है एंड मैं $45 पे कर रही हूँ। आप ये देखना, आप कनाडा आ रहे हो तो आप ये देखना, पहले जाओ अलग अलग सिम कार्ड्स का पता करो कि कौन सा क्या प्लान ऑफर कर रहा है, सब समझो एंड देन अपना डिसीजन लेना कि ऐसे प्लान के साथ जाना है। क्योंकि मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, अपन लोग जब भी बाहर जाते हैं तो हमको मैप्स देखना पड़ता है, बस कब आने वाली, बस कब जाने वाली है, ये मेन अपना इंटरनेट का बाहर काम यही होता है। एंड गाने सुन लिए या ये सब वगैरह वगैरह, बस। बाकी जब हम घर पे रहते हैं, जॉब पे हमें फ़ोन यूज़ करना नहीं होता, ठीक है, कॉलेजेस में सबके वाईफाई लगे रहते हैं और घर पे भी हम सबके वाईफाई होते हैं, क्योंकि वाईफाई के बिना यहाँ सर्वाइवल है ही नहीं। तो ऐसा ही प्लान लो जिसमें मिनिमम आपको जीबी मिल जाए 20, 25, 30 GB, तो मोर देन इनफ है गाइस। दिन का 1 GB यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनफ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप जॉब पे रहोगे तो जॉब पे तो आप फ़ोन यूज़ करोगे नहीं, कॉलेज में रहोगे, कॉलेज में आपको कॉलेज का वाईफाई मिल जाएगा और घर पे तो वाईफाई है ही। तो इतना ज़्यादा पैसे क्यों पे करना जब हम वो इंटरनेट को यूज़ ही नहीं कर रहे।
मैं भी अभी 30 GB मेरे को मंथली मिलता है, बट मेरा अराउंड 20 GB ही यूज़ हो पाता है, पूरा पूरा यूज़ ही नहीं हो पाता क्योंकि इतना डेटा यूजेज है ही नहीं यहाँ पे। लाइक निकल जाता है काम, तो अपना प्लान सोच समझ के लेना। एंड नेक्स्ट अब मैं जब वीडियो डालूंगी तो मैंने सोचा है, ये प्लान किया है कि मैं कनाडा में कौन कौन से सिम कार्ड है एंड क्या क्या प्लान्स वो ऑफर कर रहे हैं उसका वीडियो मैं बहुत जल्द डालने वाली हूँ, क्योंकि जैन इनटेक वाले जो बच्चे आने वाले हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। देन नेक्स्ट आता है एजुकेशनल एक्सपेंसेस। हम कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में ऑब्वियसली आपको कभी ग्रुप प्रोजेक्ट हो रहा है, कभी कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, कभी आपको बुक्स बाय करनी पड़ सकती है, कभी आपको पोर्टल्स बाय करने पड़ सकते हैं कॉलेज के। मैंने पहले भी जब मैं आई थी यहाँ पे मैंने मंथली एक्सपेंसेस का अपना वीडियो डाला है, तो वो भी चेकआउट करना। उसमें मैंने बताया है कि मेरे कॉलेज का क्या सिस्टम है, मैं जॉर्जियन में हूँ एंड उसका पोर्टल का क्या क्या चार्जेस मैंने पे किया है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो वीडियो भी चेकआउट करना। तो ये होता है, अब कभी ना कभी आपको भी ये पे करना पड़ेगा, तो बी रेडी फॉर दैट कि ऐसा नहीं होगा कि आपको हर महीने इतने आपके ये तो फिक्स खर्चे हैं जो मैंने रेंट, देन ग्रोसरी, फोन बिल, ट्रांसपोर्ट, ये आपके फिक्स खर्चे हैं, ठीक है। अब आपके कभी आपको मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, टच वुड किसी को ना आए मेडिकल मेडिकल इमरजेंसी, बट कुछ कह नहीं सकते। कभी आपको बुक्स लेनी पड़ सकती है कॉलेज की, कभी आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चले गए, पार्टी करने चले गए, तो कभी उसका खर्चा आ जाएगा। तो हर महीने रेडी रहना चाहिए। अब इस महीने मैंने सोचा था कि मैं है ना बहुत अच्छा खासा पैसा सेव करूँगी, बट मेरे को जीवन लाइसेंस देना था, जीवन लाइसेंस का टेस्ट देना था, अब मेरे $160 उसमें ही चले गए। तो गाइज हर महीने ऐसे कुछ खर्चे आएंगे ही जिसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। बट कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप अच्छा खासा अमाउंट सेव कर लोगे, तो इसीलिए ये सब सोच के टेंशन में नहीं आना है। बट आपको एक बात खाली इतनी याद रखनी है कि अगर आप $1300 महीने का कमा रहे हो तो आपको अपने सारे एक्सपेंस ख़त्म करने हैं। फॉर एग्जांपल पहले 6 महीने तो $1100 में ख़त्म करो, 1100 से $1 भी ऊपर नहीं जाना, और जो बचे $200 है वो डायरेक्ट सेविंग अकाउंट में डालो एंड ऐसे अकाउंट में डालो जहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा मिल रहा हो। ऐसा नहीं है कि ऐसे सेविंग अकाउंट में डाल दिया जिसमें आपको कुछ मिलता ही ना हो। तो ये बातें ध्यान रखो, अपने मनी को अच्छे से यूटिलाइज करो एंड ऐसे अकाउंट्स में पैसे इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा मिल रहा हो। देन गाइस एक टिप देना चाहूँगी मैं आपको, बजटिंग करना कनाडा में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे खुद से हो, आपको कोई यहाँ पे लाइक आपके मम्मी पापा तो है नहीं कि आपको बोलेंगे बेटा ये खर्चा मत कर, अभी मैं नहीं, मम्मी पापा से आप नहीं मांग सकते अभी। आई नो कि आपको जब भी चाहिए आप एक कॉल करोगे, आप लोगों के मम्मी पापा रेडी है। बट अब हम यहाँ आते हैं तो हमें ऐसा होता है कि अब घर वालों को क्यों टेंशन दें, हम खुद से अपने खर्चे मैनेज करेंगे ताकि उनको भी प्राउड फील हो। सो ऐसा अपना बजट बनाओ कि हर चीज़ आपकी हो जाए। एंड अब मैं वेट इस चीज़ का कर रही हूँ कि कब मेरी नेक्स्ट फीस भरने की आए, क्योंकि मुझे देखना है कि मैं अपने पार्ट टाइम जॉब से मैं अपनी फ़ीस निकाल पाती हूँ कि नहीं। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं ऐसे जिसमें बच्चे निकाल लेते हैं पार्ट टाइम जॉब से अपनी फ़ीस, बट अब मुझे देखना है कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तो उसका भी वीडियो पूरा डिटेल वीडियो पोस्ट करूँगी एंड अब बताती हूँ कि मैं मंथली कितना अर्न कर लेती हूँ। सो मैं फॉर एग्जांपल मैं 20 आवर्स काम करती हूँ एंड 20 आवर्स पे अब हमारा मिनिमम वेज है 16.55, ठीक है। तो आपको मैं कैलकुलेशन बताती हूँ, अगर हम 20 को इंटू 16.55 करें तो पर वीक हम अराउंड $330 कमा लेते हैं। तो अगर इसको मैं इंटू 4 करूँ तो अराउंड $1324 मैं मंथली कमाती हूँ। हम $13 ही लेके चलते हैं, टैक्स वैक्स कट के सब कुछ कट के वो 1280 या 1300 जितना आ जाएगा आपका। तो इतना आप मंथली कमाते हो। अगर आप 1200 भी कमा रहे हो ना तो इतना टारगेट रखना कि 1000 में सब कुछ ख़त्म कर रहे हो और $200 सेव कर रहे हो हर महीने, क्योंकि सेविंग्स नहीं करोगे ना तो फीस नहीं निकलेगी। और एक बात तो याद रखना कि GIC को नहीं हाथ लगाना।
इनिशियल मंथ में अगर आप आ रहे हो एंड आपको लगता है कि जीआईसी यूज़ करनी पड़ेगी, पहली जीआईसी जो $2000 की आती है, दैट्स ओके, क्योंकि वी हैव टू पे द रेंट फॉर फर्स्ट एंड लास्ट मंथ, सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। मेरी भी पहले मंथ की जीआईसी पूरी यूज़ हो गई है, but you will have to make sure that you will not use your GIC from the next month. That will be around $670। मेरे को $670 मंथली आती है क्योंकि मेरा अकाउंट आरबीसी में है, बट जिनका स्कॉशिया सीआईबीसी में है उनको मंथली $730 मिलता है। आरबीसी वालों को एंड ऑफ द मंथ्स में थोड़ा ज़्यादा अमाउंट मिलता है। इनिशियली उन लोग को 670 मिलता है एंड एंड में उनको ज़्यादा मिलता है। तो ये है गाइस, ये पूरा मंथली एक्सपेंसेस का वीडियो है। जैन इनटेक वाले स्टूडेंट्स को मैं बस यही कहना चाहूँगी कि नंबर्स या कोई भी ऐसी ऐप डाउनलोड कर लो जिस पे आप अपने खर्चे और इनकम लिखते रहो एंड पूरा कैलकुलेशन रखो। कोई भी आपको कभी भी पूछे, आपके घर से पूछे, तो आपका पूरा कैलकुलेशन रेडी रहना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो एंड आपको पता चला हो अभी कनाडा में एक स्टूडेंट के कितने खर्चे होते हैं एंड आप कितना सेविंग्स कर सकते हो एंड आप कितना मंथली अर्न करते हो। आज के लिए इतना ही। अब मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ, बहुत जल्दी नया वीडियो पोस्ट करूँगी। स्टे ट्यून्ड एंड लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को एंड कमेंट करो। अगर कोई भी डाउट है मैं पूरा ट्राई करूँगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने को। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फॉर नाउ।